देकर आइटम देखो। इंदिरा को नमस्कार दोस्तों, जायसवाल वर्चुअल ब्लॉग्स में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग नुमाइश देखने जा रहे हैं। नुमाइश इटावा का में लगने वाला जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और इस मेले की शुरुआत जो है यहाँ के लोग जो है वो बड़े बेसब्री से करते रहते हैं। सर्दियों में लगने वाला 1 महीने तक चलने वाला यह मेला है और इस मेले की शुरुआत जो है वो H.G. अलेक्जेंडर ने, जो कि तत्कालीन इटावा के जिलाधिकारी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत जो है 1888 ईस्वी में कराई थी। लेकिन बाद में ये 92 ईस्वी में बंद हो गया था। फिर जो है इसकी विधिवत शुरुआत जो है 1910 ईस्वी में होती है और तब से लेकर के आज तक लगभग 112 साल हो गए हैं। ये मेले का आयोजन लगातार होता जा रहा है, इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। और फ्रेंड्स, इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता एक ये भी है कि ग्वालियर मेले के बाद हमको लगता है कि यह अपने तरह का एक इकलौता ऐसा मेला होगा जो अपने विशाल निजी प्रांगण में आयोजित किया जाता है। यानी कि जो इटावा मेला का जो आयोजन होता है, एक बाकायदे एक बहुत बड़ा मैदान है जो पक्का है, वहाँ रास्ते हैं, सब कुछ है, कई भागों में डिवाइड है। वहाँ पर जो है अस्थायी रूप से एक बहुत बड़ा पंडाल है, सब कुछ वहाँ पर है, स्टेडियम है, सब कुछ वहाँ पर है, बहुत बड़ा विशाल, बहुत काफ़ी एरिया में बना हुआ है और वहीं पर यह मेले का आयोजन होता है। 1 महीने तक चलने वाला यह मेला जो है केवल दिन में और रात में केवल सामानों की बिक्री ही नहीं होती यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर 1 महीने तक पूरे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। बहुत बड़ा पंडाल है इटावा का। उस पंडाल में सुबह से लेकर के स्कूली बच्चों से लेकर के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम 10 बजे से लेकर के चलते हैं और नाइट में भी वहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई प्रोग्राम लगा रहता है। कभी कभी सम्मेलन होगा, कभी मेगा नाइट शो होगा, कभी बॉलीवुड के कलाकार आएंगे, तो कभी संध्या भजन होगा। मतलब कुछ ना कुछ पूरे 1 महीने का कार्यक्रम लगा होता है। यह एक ऐसा मेला है फ्रेंड्स जहाँ पर कि आप देखेंगे कि छोटे से लेकर के बड़े तक हर सामान, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको इस मेले में दिखाई देगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि गरीब से लेकर के अमीर तक, यानी 5 रुपए से शुरू हो जाएगा सामान का मिलना। आपको जितनी मर्जी उतने ऊपर तक आप सामान खरीद सकते हैं। यानी सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यह मेला का आयोजन किया जाता है। और पहले मेले के आयोजन इसीलिए किए भी जाते थे कि ताकि लोगों को अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें जो है उस मेले में मिल जाए, जो कि कहीं नहीं मिलती हैं। और उसी ध्येय को रख करके छोटे से रूप में पशु मेले और जन मेले के रूप में इसकी शुरुआत जो है 1910 में हुई थी और तब से लेकर के आज यह मेला जो है बहुत विशालता को प्राप्त कर चुका है। इस मेले में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी? सुई से लेकर के जानवर तक खरीदिए आप, यहाँ पर बहुत विशालता लिए हुए हैं। आज मैं आपको उसी मेले को दिखाने चल रहा हूँ नुमाइश पंडाल में। यह मेला नहीं फ्रेंड्स, यहाँ के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह है और ये 1 महीने चूँकि चलता रहता है। अब इसको पहले इसको नुमाइश मेले के नाम से जानते थे, अब इसका नाम इटावा महोत्सव के रूप में हो गया है। वास्तव में ये उत्सव ही होता है, 1 महीने तक बड़ा रंगारंग कार्यक्रम चलते रहते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हो चुके हैं। कुछ ही देर में हम लोग नुमाइश मैदान में पहुंचने वाले हैं, नुमाइश मेला और इटावा महोत्सव का आनंद लेने के लिए। तो आपको मैं दिखाता हूं कि इटावा का महोत्सव आखिर होता कैसे है, इटावा का मेला कैसे होता है। बने रहिएगा हमारे साथ, सब कुछ आपको आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं नुमाइश मेले में और ये देख सकते हैं आपके हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है जिसको कि अच्छे से लाइटिंग के द्वारा सजा दिया गया है। ये है एंट्री गेट। इस तरह से यहाँ पर कई गेट बने हुए हैं। ये मेन गेट है इसका और इसके बगल में आप देखिए लिखा हुआ है इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब इसी गेट से हम लोग एंट्री करेंगे और आगे जाएंगे तो देखेंगे कि दोनों तरफ इसकी दुकानें लगी हुई हैं। बहुत से रास्ते, बहुत से चौराहे मिलेंगे और हर चौराहों की तरफ रास्ते बने हुए हैं और हर रास्ते के दोनों तरफ जो है दुकानें सजी हुई हैं जिसमें जाकर के आप अपनी ज़रूरत के सामान खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरफ का आप देख सकते हैं ये दुकानें जो लगी हुई हैं ये ऊलन की दुकानें हैं। यहाँ पर जैकेट मिल सकते हैं, आपको बच्चों के कपड़े मिलते हैं, ऊलन जो है टोपी मिलती है, जैकेट्स मिलते हैं, स्वेटर्स मिलते हैं और ये बहुत ही सस्ती दरों पर लोगों को जो है चीज़ें उपलब्ध कराते हैं।
ये समझिए कि आर्थिक रूप से जो निम्न वर्ग हैं उनके लिए ये दुकानें वरदान हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 100 रुपये 150 रुपये का बोर्ड लगा हुआ है, 30 रुपये की सामानें मिलती हैं, यहाँ 20 रुपये की सामानें मिलती हैं। सबका बोर्ड लगा हुआ है कि कौन सा चीज़ जो है, जैसे 50 रुपये का बोर्ड लगा यानी वहाँ जितने सामान लगे हैं सब 50 का है, 40 का लगा है तो सब सामान 40 का है, 20 का लगा है तो सब सामान 20 का है। तो यहाँ पर कम पैसे में लोग जो है अपनी ठंड की से बचने की जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको खरीद लेते हैं और वो भी अच्छी चीज़ें लगती हैं देखने में। तो ये दुकानें जो हैं वो आर्थिक रूप से निम्न वर्ग के लोगों के लिए वास्तव में बहुत वरदान होती हैं, इसीलिए वो लोग बहुत इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इंदिरा चौक आएगा। ये इंदिरा चौक है, यहाँ पर खूब सुंदर लाइट्स इसको सजा दी गई है और बगल में आप देखेंगे तो ये जो गोले गोल जो है बड़े से भटूरे टाइप के आपको नज़र आ रहे हैं, आप देखेंगे तो शायद आप में से कुछ लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे। इसको खजला कहते हैं। ये यहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई है और ये पूरे नुमा जो है बड़े से बढ़ा दिए जाते हैं, उसमें खोए वगैरह से इसके बाद चेरी लगा करके देखो इसको सजा दिया गया है। तो ये यहाँ ठंडियों के सीज़न में बिकने वाला बहुत ही फेमस मिठाई है और इसको यहाँ खजला के नाम से जानते हैं, जिसको कि लोग बहुत पसंद करते हैं। और इस तरह से खजला की यहाँ पर ढेर सारे दुकानें आपको लाइन से लगी हुई मिल जाएंगी, जहाँ से आप मनपसंद खजला खरीद करके खा सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से शुरू हो गया है आपका पूरा दुकान लगा है, चारों तरफ आप चले जाएंगे इस तरह से आपको दुकानें सजी हुई मिल जाएंगी, कॉस्मेटिक्स से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ बहुत सी दुकानें ऐसी आपको मिलेगी जहाँ की हर माल 5 रुपये से शुरू होकर के 150-200 रुपये तक जाता है। 5 रुपये का बोर्ड लगा है तो 5 रुपये का हर माल होगा, 30 रुपये का बोर्ड लगा है तो 30 रुपये का हर माल होगा, 10 रुपये का बोर्ड लगा है 10 रुपये का होगा, 100-150 का लगा है तो 100-150 रुपये का हर माल होगा। तो ऐसी बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं जिस पर लिख दिया गया कि हर माल 10 रुपये, हर माल 5 रुपये, हर माल 30 रुपये का। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर कि हर वस्तु की कीमत अलग अलग होती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो चीज़ चाहें, जितनी कीमत में चाहें, जो आपका बजट हो आप खरीद सकते हैं। कपड़े की दुकान से लेकर के सारी रजाई गद्दे उलन से लेकर सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा आपको। अब आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हम लोग देखिए क्रॉकरी की दुकान पे आ गए हैं। यहाँ पर आप बर्तन जो है चीनी मिट्टी के आप जो चाहें, जितने सुंदर से सुंदर चाहें आप यहाँ खरीद सकते हैं। बहुत ही इस तरह का पूरा मार्केट ही है जहाँ पर कि इस तरह के बर्तन मिलते हैं, डोगे मिलते हैं। आप अपनी मनपसंद की चीज़ जो भी लेना चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। इससे आगे बढ़ने पे फ्रेंड्स आपको देखो चंद्रा रेडियो एंड डीजे लिखा होगा। यहाँ पर आप इस मेले से संबंधित कोई भी चीज़ कोई खो गया है अनाउंस कराना चाहें या किसी अन्य सूचना को प्रसारित करना चाहें तो यहाँ आप सूचना दे सकते हैं, वो पूरे मेले में एक साथ प्रसारित कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आप ज्वेलर्स की दुकानें लगी हुई हैं। एक से अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है यहाँ पर मिलती है। 100 रुपये लिखा गया है तो हर सेल लगा हुआ है, हर माल जो है यहाँ पर 100 रुपये का है। आप जाइए जो चीज़ पसंद आएगी 100 रुपये में आप खरीद के आइए। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दैनिक के आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं वो सारी दुकानें में लगी हुई हैं। आप जा करके वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें, जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत हो वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप रास्तों पर ऐसे फुटपाथ पे बीच में देखेंगे ऐसे बैग्स की दुकानें, पैर पोंछने वाले पोंछने की दुकानें आपको मिल जाएंगी। ठेले लगे रहेंगे, दोनों साइड दुकान तो लगी हुई हैं। इसके अलावा ये ठेले वगैरह लगे रहेंगे जिसमें पॉपकॉर्न वगैरह बिकता रहेगा। तो ये दुकानें पूरे मेले भर आपको दिखाई देंगी इस तरह से। थोड़ा सा और आगे चलने पर फ्रेंड्स हम लोग बीके फ्लावर्स एंड ग्लास हाउस पे पहुंचते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको सजावट की बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें लगी हुई हैं। फ्लावर्स के डेकोरेशन की चीज़ें आप लेना चाहते हैं या फिर अन्य लाइटिंग की वस्तुएं आप लेना चाहते हैं या ग्लासेस में कोई चीज़ डेकोरेट करने के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ने पर देखिए घड़ी और चश्मे की दुकान आ जाती है, आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया ना कि हर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप पहुँचिए, दुकानें बहुत सी लगी हुई हैं। देखिए इधर भेलपुरी की लगी हुई है, आप चलते चलते थक जाते हैं तो आप यहाँ बैठिए, आनंद से अपने परिवार के साथ भेलपुरी खाइए, एंजॉय कीजिए और फिर मेला घूमने के लिए आगे बढ़िए। ये हर्बल आइटम्स लगे हुए हैं यहाँ पर, यदि आप इसके शौकीन हैं तो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये गोल मलाई कुल्फ़ी आइसक्रीम एक तरह से है। ये गोले गोले हैं, इसको काट करके 4 भागों में सजाया गया है। इसका टेस्ट आप जरूर लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको ज़रूर खाइएगा। यहाँ सब बैग्स की दुकान लगी हुई हैं, एक से एक सुंदर सुंदर बैग लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गए फिर हम लोग हर माल 10 रुपये पे। ये बताया ना आपसे कि इस तरह से यहाँ पर बहुत सी ऐसी दुकानें होंगी जहाँ की हर माल 10 रुपये 5 रुपये से लेकर के 150-200 रुपये तक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये है पॉपकॉर्न की दुकान। ऐसी दुकानें आपको पूरे नुमाइश में कम से कम 50 मिल जाएंगी। यहाँ पर लोग आते हैं और पॉपकॉर्न की एक पैकेट लेते हैं और उसको खाते हुए पूरे मेले को घूम करके उसका आनंद लेते हैं। तो पॉपकॉर्न, सॉफ्टी और एक बड़ा सा पापड़ होता है, ये सब चीज़ें यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति खाता है, इसका एंजॉय लेता है। वैसे तो ये चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं लेकिन यहाँ पर खाने का इसका आनंद ही कुछ और है।
ये रंग बिरंगे बैलून्स बेचने वाले हैं। आपको इस तरह से बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि इस तरह से बैलून्स लेकर के आपको मेले में घूमते नजर आएंगे। और ये देखिए यूनिक दुकान पे आप आ गए हैं। यहाँ हस्तकला का बेहतरीन नमूना दिखेगा। काठ की लकड़ियों पर बेहतरीन चित्रकारी और बेहतरीन ढंग से सजाए हुए घड़ी से लेकर के काठ की चीज़ें, लकड़ी के सामान इस दुकान पर आपको मिल जाएंगे। ये फ्रेंड्स भगवान कृष्ण से संबंधित यहाँ पर कपड़े से लेकर के उनके पालने तक यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। ये टेडी बियर्स की दुकान है। आगे बढ़ेंगे तो ये फ्लावर्स की दुकान आ गई। नाना प्रकार के फ्लावर्स डेकोरेट करने के लिए घर पे ले जाइए। आगे बढ़ने पर देखिए आप, ये कप प्लेट की दुकानें हैं। यहाँ सुंदर सुंदर कप और प्लेट्स मिलते हैं। आप चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए कप लेना चाहते हैं, यहाँ से लीजिए खूब सुंदर सुंदर कप और प्लेट। फ्रेंड्स अब हम नुमाइश घूमते घूमते आ गए हैं सॉफ्टी की दुकानों की तरफ। नुमाइश में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ खाए या ना खाए लेकिन सॉफ्टी ज़रूर खाता है। सॉफ्टी यहाँ की पसंदीदा एक तरह से आइसक्रीम है, जिसको कि हर नुमाइश में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो खाता है, उसका आनंद लेता है। यहाँ आपको महेश्वरी का है, खन्ना का है, नाना प्रकार की आपकी सॉफ्टी की दुकानें आपको लगी हुई मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, चारों तरफ इस तरफ सॉफ्टी की ही दुकानें सब लगी हुई हैं। यहाँ 50 रुपये से शुरू होकर के 70-80 रुपये तक के सॉफ्टी से आपको मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये लोग पाव भाजी की दुकानें भी यहाँ पर लगाए रहते हैं। इसके अलावा नाना प्रकार की भेलपूरी भी ये लोग बेचते रहते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं खन्ना सॉफ्टी की दुकान पर। अब यहाँ हम लोग थोड़ा रुक करके कुछ सॉफ्टी का आनंद लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। खन्ना और महेश्वरी यहाँ के फेमस सॉफ्टी की दुकानें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी नई नई सॉफ्टी की दुकानें हैं। यहाँ आने वाला तो कई प्रशंसक सॉफ्टी के इतने शौकीन होते हैं कि वो लोग हर दुकान पर जा कर के उसकी सॉफ्टी को खाएंगे। खन्ना की सॉफ्टी के साथ साथ फ्रूट आइसक्रीम की भी स्टॉल लगा हुआ है। आप अगर फ्रूट आइसक्रीम के शौकीन हैं तो आप फ्रूट आइसक्रीम भी यहाँ से खा सकते हैं। सब यहाँ खाने पीने की दुकान लगी हुई हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आप नाश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ता कर सकते हैं, खाना खाना चाहते हैं तो नॉनवेज से लेकर के वेजिटेरियन होटल्स तक यहाँ पर बने हुए हैं। आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो नॉनवेज खाइए, वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो वेजिटेरियन खाइए। फास्ट फूड में पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। इधर पिज़्ज़ा की दुकानें लगी हैं। यहाँ कई प्रकार के रोल लगे होंगे, आपको देखिए यहाँ पर बहुत नाना प्रकार के रोल हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। और फिर अब आप फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को बहुत आनंद आता है। हम लोग आ चुके हैं झूला मैदान में। यहाँ आपको नाना प्रकार की झूले मिल जाएंगे, सर्कस मिल जाएंगे, मौत का कुआं मिलेगा। मुझे लगता है कि जितने तरह के झूले होते हैं सारे के सारे झूले जो है इस झूला मैदान में जो है वो लगा होगा। आप सिंपल से लेकर के खतरनाक झूले तक के आनंद यहाँ पर आप ले सकते हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है जो बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़ों जवान सबको पसंद आता है। और यहाँ पर अक्सर देख सकते हैं आप, भीड़ देख सकते हैं, अंदाज़ा आपको लग रहा होगा यहाँ अक्सर भीड़ रहती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मौत का कुआं है। अंदर जो है 2-2, 3-3 कारें, बाइक्स जो है इस मौत के कुएं में एक साथ घूमती रहती हैं। आप इसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं नुमाइश पंडाल की तरफ। ये पंडाल देखिए, ये एंट्री गेट है और इसके अंदर ही जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं दिन से लेकर के रात तक, वो सारे के सारे इस नुमाइश पंडाल में ही होते हैं। बहुत बड़ा पंडाल है ये, हज़ारों की संख्या में यहाँ बैठने की कैपेसिटी है लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये पूरी तरह से कवर्ड है। सर्दियों में यहाँ रात में भी बैठ करके आप प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। यहाँ दिन में तो स्कूली बच्चों से लेकर के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है जो शाम तक चलता है। और लेट नाइट यहाँ पर नाइट प्रोग्राम भी होते हैं। कभी संध्या भजन होता है, कभी कव्वाली होता है, कभी बॉलीवुड नाइट्स होते हैं, कभी कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है। तो नाना प्रकार के कार्यक्रम जो है यहाँ पर प्रत्येक रात में जो है 1 महीने तक चलते हैं यहाँ पर। आप इस पंडाल को देखिए, कितना खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। चारों तरफ देखिए कुर्सियों है, रो बना हुआ है, एक एक जो है रो बना दिया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और एक एक रो में हमारे ख्याल से 150, 200 कुर्सियाँ लगती हैं। तो दोनों तरफ से कतारें बनी हुई हैं, बीच में रास्ता हुआ है आने जाने का। और आप सामने मंच देखिए, इतना बेहतरीन मंच है, सजाया गया है इटावा महोत्सव का। यहाँ पर सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम इसी मंच पर होते हैं। आप देख सकते हैं सामने जो है बच्चे जो है पुरस्कार ले रहे हैं। इसका मतलब है कि दिन में कोई प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था, उसी का पुरस्कार वितरण चल रहा है। इसमें 6:30 बज रहे हैं, तो ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इनका खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है शाम वाला जो है रात में 8 बजे के बाद से जो है यहाँ के नाइट प्रोग्राम जो होते हैं वो शुरू हो गए। मंच को देखिए कितना खूबसूरत है। मंच के नीचे आप आएंगे तो देखेंगे ये जो लॉबी खाली है, ये लॉबी जो है पत्रकारों के लिए है। पत्रकारों के लॉबी के बाद आएंगे, दोनों तरफ वीआईपी लॉन बने हुए हैं। यहाँ वीआईपी जो होते हैं, जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बैठने की व्यवस्था होती है। और उसके पीछे जो है वो आम लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। तो क्षमता मैंने बता दिया कि हज़ारों की संख्या में यहाँ बैठ सकते हैं लोग और प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं।
तो इटावा महोत्सव का सबसे खूबसूरत मंच है ये, और यहाँ के लोग इसीलिए तो कहते हैं कि ये इटावा महोत्सव क्योंकि प्रत्येक रात यहाँ पर लोग आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। अब हम इस खूबसूरत पंडाल से जब हम निकलते हैं तो जस्ट सामने देखते हैं तो आप देखेंगे सामने एक बड़ा सा स्मारक टाइप का खड़ा हुआ है। ये जो है शहीद स्मारक है। 1962 के चीन युद्ध में जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे उनके सम्मान में इस शहीद स्मारक को बनाया गया है। एक लंबा सा एक आप देखिए मीनार नुमा स्मारक बनाया गया है जिसको बेहतरीन लाइट से सजाया गया है। इसके दोनों तरफ आप देखेंगे तो ये अधिकारियों के यहाँ पर कैंप हैं। यहाँ पर जिला अधिकारी से लेकर के जिला न्यायाधीश तक का, एसडीएम तक का सबका कैंप आपको मिलेगा। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो रात में भी यहाँ कैंप करते हैं, दिन में भी यहाँ आते रहते हैं और पूरे मेले प्रशासन की व्यवस्था को देखते रहते हैं। अब इसके अंदर जैसे हम पहुँचते हैं फ्रेंड तो हम एक गोल फव्वारे चौक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बीच में आपको देखिए ये महात्मा गांधी चौराहा है, इसके बाद अंबेडकर चौराहा मिलेगा आपको। उसके बाद हम गोल फव्वारे की तरफ पहुंच जाएंगे। बेहतरीन लाइटों से इन चौराहों को सजाया गया है। लाइट देख कर के आप अंदाज़ा इसकी खूबसूरती का लगा सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत लगता है जब आप रात में इस मेले को देखने आते हैं तो देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लाइटों से इसको सजाया गया है। और इन सब को जब पार करके पहुँचेंगे तो आप आ गए हैं गोल चौराहे की तरफ। गोल फव्वारा चौराहा है ये, समझिए आप यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप कि रंग बिरंगी लाइटों के बीच जो है पानी के फव्वारे निकल रहे हैं और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइट। यहाँ पर सेल्फी खिंचवाने के लिए लोगों की होड़ लगी होती है। भीड़ देख करके आप इसकी चारों तरफ अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीड़, यहाँ पर कितनी पब्लिक रुकती है इस गोल चौराहे पर। लाइटिंग बेहतरीन है, आप लाइटिंग देखिए चारों तरफ इसकी, और रंग बिरंगे फव्वारों, पानी के निकलते फव्वारों के बीच यह लाइटिंग जो है वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इस गोल फव्वारा चौराहा के जब पास आप आएंगे फ्रेंड्स तो एक चीज़ आपको और मिलेगी। बड़े बड़े पापड़ लगाए हुए लोग, आपको 50 दुकान मिल जाएंगी। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बड़े बड़े जो पापड़ टाइप का आपको दिख रहा है इस पर जो है वो मसाला डाल के देते हैं। ये ज़रूर लोग खाते हैं और खाते खाते आनंद से इसको एंजॉय करते हुए इस पूरे फव्वारे क्षेत्र को घूमते हैं और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आप भी जाइएगा तो इसको ज़रूर खाइएगा, शर्माइएगा नहीं। ये यहाँ सब खाते हैं इसको। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं। जिस गेट से आए थे उसी गेट से वापस की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। हालांकि फ्रेंड्स पूरे मेले क्षेत्र को हम लोगों ने नहीं घूम पाया क्योंकि पूरा मेला क्षेत्र जो है किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। लेकिन आप जहां भी जाएंगे वहां आपको दुकानें, रंग बिरंगी लाइटें, आपको ज़रूरत की जो भी सामान आप यहां से लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा जो चीज़ आप कल्पना कर सकते हैं कि हमको ये ख़रीदना है वो सारी चीज़ें भी उस नुमाइश मेले में लगी होंगी। तो फ्रेंड्स अब समय हो गया है निकलने का यहाँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इटावा नुमाइश का जो मेला है वो आपको शानदार लगा होगा। हमारे साथ आप भी एंजॉय किए होंगे और आपको भी मन में ये लग रहा होगा कि काश यार हम भी इटावा के नुमाइश मेले को देख पाते हैं। तो निश्चिंत रहिए, कभी भी मौका मिल सकता है आपको आने का यहाँ पर, और जब भी आप आइएगा तो इसको देख करके इसका एंजॉय जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली मेला घूम के आ चुके हैं। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और आपने भी निश्चित रूप से एंजॉय किया होगा। आप यहाँ आ तो नहीं पाए लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपने निश्चित रूप से आनंद लिया होगा और इटावा महोत्सव को समझा होगा, जाना होगा। मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।